खाड़ी देश में चल रहे युद्ध के कारण हॉर्मुज़ से जहाजों का आना जाना बंद है और इसी कारण काफी देशों के क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है और भारत भी इस छूट का फायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत के आसपास रूस के जो समुद्री जहाज तेल भरकर खड़े हुए हैं उनके भारत सस्ते में तेल खरीद सकता है, क्योंकि भारत को माल ढुलाई भी कम पड़ेगी और रूस भी अपने तेल को खपाकर सुकून में रहेगा। लेकिन भारत में विपक्षी दल इस मामले में विरोध कर रहे हैं। देखिए खास पेशकश, जंग के खेल में फंसा तेल। हॉर्मुज़ से तेल वाहक जहाजों का चलना बंद। युद्ध के चलते कई देशों में तेल सप्लाई पर असर। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने दी छूट। इराक के साथ इजराइल और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल का संकट खड़ा हो रहा है। हॉर्मुज़ से तेल वाहक जहाजों की आवाजाही बंद होने के कारण भारत जैसे तमाम देशों के लिए आने वाले समय में तेल की किल्लत खड़ी हो सकती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरेबियन सी से जोड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। भारत के लगभग 60 से 65% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। खासकर सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर से आने वाला तेल और एलएनजी इसी रास्ते से गुजरता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो शिपिंग महंगी और धीमी हो जाती है। ईरान और इजराइल यूएस के बीच जो लगातार जंग चल रही है, उससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्थाओं पर कितना असर पड़ेगा, खासतौर पे एशियाई देशों पर इसका कितना असर दिखाई देगा, इस पर बातचीत करने पर हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर शिखा दरबारी, जो कि पूर्व मुख्य आईटी कमिश्नर रही हैं। मैम, सबसे पहला तो सवाल ये है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इसका असर हमारे आसपास के देशों पर और खासतौर पे भारत पर कितना असर होगा, और जो क्रूड ऑयल को लेकर के है, क्योंकि तेल सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं, तो उस पर कितना असर होगा? देखिए, इन सब चीज़ों का जब भी कोई भी लड़ाई होती है तो सभी देशों पे सभी उस पे जितने भी प्राइजेस होते हैं उस पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो गल्फ़ कंट्रीज से है, हम लोग ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं। एंड नॉट ओनली ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इन द सेंस कि हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और फिर रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पूरी हमारी सप्लाई चेन जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी भी हम लोग यही जो है वो कयास लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ 25-26 दिन का ही तेल बचा हुआ है, तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उस पर कोई भी इफेक्ट आया तो तेल के दाम बढ़ेंगे। और अगर तेल के दाम बढ़े तो हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेट के भी दाम बढ़ेंगे, पूरे सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ेंगे, तो पूरे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, तो पूरी महंगाई ही सभी जगह हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि फूड शॉर्टेज भी हो सकती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वो फूड के लिए पूरा इंडिया और इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर ईरान कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम गल्फ़ कंट्रीज़ में हो सकती है। तेल खरीद को लेकर अमेरिकी बंदिश के कारण भारत के सामने पहले ही मुश्किलें खड़ी हो गई थीं और इन हालात में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है, जिसके तहत वो 3 अप्रैल तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बने रखने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत ये अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। लेकिन जानकार मानते हैं कि इस छूट से काम नहीं बनेगा।
यूएस ने क्या दिया है कि 30 डेज़ के लिए, कि उनको लग रहा है कि शायद 30 डेज़ में ये सारी वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो 30 डेज़ के लिए रशिया से उन्होंने कह दिया है कि अच्छा आप कर सकते हैं इम्पोर्ट। वो जो सैंक्शन लगा रहे थे उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन हमारी जो है मेन इम्पोर्ट तो हमारा गल्फ कंट्रीज से ही है, तो रशिया से अगर हम थोड़ा बहुत ले भी लेंगे तो हमारा ओवरऑल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए इंडिया पे तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है इस बात का। वहीं अमेरिका को भी ये उम्मीद है कि इसके बाद भारत अमेरिकी तेल की खरीद में तेजी लाएगा। अमेरिका कह चुका है कि ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी नहीं है। I see that it's very important in this time of war that India is able to continue to purchase oil, and we do expect that once things calm back down, that the United States will be able to sell our wonderful oil to India. I am from Texas, and so that is our ultimate goal, but I'm grateful for our Treasury Secretary for thinking of India at such a time as this. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने तेल खरीद के लिए ये लाइसेंस जारी किया है। इसके तहत 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुके रूसी कच्चे तेल की ही डिलीवरी भारत को की जा सकेगी, यानी जो जहाज पहले से समुद्र में हैं उनसे ही सप्लाई होगी। आपको बता दें कि इजराइल ईरान जंग से कच्चा तेल $83 के पास पहुंच चुका है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जहां से दुनिया की 20% तेल की सप्लाई होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर बिफर रहे हैं कि भारत को किससे और कब तेल खरीदना है। ये बताने वाला अमेरिका कौन होता है? रूस के तेल के बारे में जो बयान आया है अमेरिका की ओर से, ट्रेजरी सेक्रेटरी से, बहुत आपत्तिजनक है। कहां से हम तेल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने मात्रा में हम खरीदेंगे, ये सब हमारी सरकार का निर्णय है, सॉवरेनिटी है का इशू है। अमेरिका कौन होता है? हमें सर्टिफिकेट देगा 30 दिन के लिए आप खरीद सकते हैं, 30 दिन के बाद आप नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, आपको अनुमति नहीं है। क्या ठेकेदारी अमेरिका ने लिया है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारे विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? हमारे तेल मंत्री क्यों चुप हैं? भाई ये तो आक्रमण है, हमारे सॉवरेनिटी पर एक आक्रमण है। अमेरिका के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि हम अनुमति दे रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं भारत को कि आप रूस से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। क्या बड़ी बात है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरामको की किरास तनुरा रिफाइनरी और इराक के रुमैला तेल क्षेत्र जैसे बड़े केंद्रों पर हमले हुए हैं। ईरान संघर्ष के असर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या पूरा फारस की खाड़ी वाला इलाका दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस क्षेत्र में कोई बाधा या रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। विपक्ष के बयान पर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ विरोध के लिए विपक्ष ऐसे बयान देता है। देखिए, कांग्रेस की विडंबना ये है कि राजनीति में वो हाशिए पर जा रही है और इस कारण से विषय कोई भी हो उसको विवाद में कैसे डाला जाए, ये कांग्रेस के और अन्य विपक्षी दल आजकल इसी राजनीति को अपना रहे हैं। तेल के मामले को लेकर के हमारी सरकार ने वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस या अन्य नेता को भरोसा अन्य कोई व्यक्ति क्या कहता है उस पर ज़्यादा है। हमारी सरकार प्रामाणिकता के साथ जो कहती है उस पर कम है। तो ये अजीब किस्म की राजनीति कांग्रेस की देखने को मिल रही है। फिर वो कांग्रेस हो या उनके जो भी कथित गठबंधन है, उनके लोगों एक ही एजेंडा है, आरोप और विरोध। देश की राजनीति ऐसे नहीं चलती और यही कारण है कि कांग्रेस की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद हैं। इस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में है। भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम होंगी। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उपभोक्ता है। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है।
पिछले साल नवंबर में यूक्रेन के साथ जंग के चलते ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद जनवरी में भारत का रूसी तेल आयात गिरकर 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे कम था। हालांकि फरवरी में ये हिस्सेदारी फिर से बढ़कर 30% तक पहुंच गई। भारत लगातार अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदता रहा है। आर्थिक तौर पर अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि आने वाले समय में इसके कितने इम्पैक्ट होंगे, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बहुत ज़्यादा बंदिशें हुई तो इसका असर एशियाई देशों में, ख़ास तौर पर भारत पर भी इसका असर दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल बहुत लंबा ये वॉर खिंचेगा नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।